मैजिकल विजन रोबोट क्रिश रोबोट। एक शहर में एक स्पाइडरमैन रहता था। वो इस शहर का सुपर हीरो था। उस शहर में कोई भी मुसीबत आती तो स्पाइडरमैन उसका खात्मा करता था। एक दिन एक छोटी सी बच्ची एक बिल्डिंग से गिर रही थी कि तभी वहां पर स्पाइडरमैन आया और उसने बच्ची को बचा लिया। वहां खड़े सभी लोग बहुत खुश हुए। स्पाइडरमैन के बारे में एक युवराज नाम के साइंटिस्ट को पता चलता है कि स्पाइडरमैन इस शहर का सुपर हीरो है, तो वो सोचता है क्यों ना मैं इस स्पाइडरमैन को मारकर इस शहर पर राज करूं। लेकिन वो स्पाइडरमैन तो एक सुपर हीरो है और मैं एक आम सा इंसान, तो मैं इस सुपर हीरो का सामना कैसे करूंगा। तब युवराज को एक आइडिया आता है। वो एक साइंटिस्ट था और वो अजीब अजीब से एक्सपेरिमेंट करने लगा। कुछ ही दिन में उसने एक रोबोट तैयार किया जो सिर्फ उसी के काबू में था और वो इस रोबोट को स्पाइडरमैन को मारने के लिए भेजता है। रोबोट जैसे ही स्पाइडरमैन के सामने जाता है, उसकी बैटरी खराब होने की वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। रोबोट को ऐसे गिरता देखकर स्पाइडरमैन हंसने लगता है और कहता है, ये जरूर किसी शहर के गद्दार साइंटिस्ट की हरकत है। मुझे पता लगाना होगा कि ये आखिर कौन है। साइंटिस्ट को पता चल चुका था कि उसका प्लान चौपट हो चुका है, इसलिए वो बहुत परेशान था कि अब मैं क्या करूं। अरे मेरा रोबोट तो किसी काम का नहीं निकला। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं अपना बदला ले सकूं और इस स्पाइडरमैन को तो मैं मजा चखा कर ही रहूंगा। तब युवराज ने दूसरे शहर से एक साइंटिस्ट अमर को अपनी लैब में बुलाया। अमर उसका दोस्त था। युवराज ने अमर को सारी बात बताई। तब अमर कहता है, देखो युवराज, तुम्हारा काम तो मैं कर दूंगा। मेरे पास कुछ ऐसा वायरस है जो मैं एक रोबोट में लगाऊं तो वो एक मॉन्स्टर में बदल जाएगा और सारे शहर में तबाही मचा देगा। लेकिन तुम ये बात किसी और को मत बताना कि मैंने तुम्हें ये फार्मूला दिया है। तब युवराज कहता है, अरे ठीक है, बस तुम मुझे वो फार्मूला दो, बाकी काम मुझ पे छोड़ दो। अब तुम्हारा ये दोस्त पूरे शहर पे राज करने वाला है। तब अमर ने युवराज को वो फार्मूला दिया। युवराज ने वो फार्मूला चिप अपने एक रोबोट में इंस्टॉल कर दी। चिप इंस्टॉल होते ही एक जोरदार धमाके के साथ रोबोट एक विजन रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो गया। विजन रोबोट बहुत शक्तिशाली था। तब युवराज ने उसे हुक्म दिया कि जाकर स्पाइडरमैन को खत्म कर दे। विजन रोबोट शहर में आकर तबाही मचाने लगा क्योंकि उसे पता था कि स्पाइडरमैन अपने शहर को बचाने के लिए जरूर आएगा। वो जहां जहां से गुजर रहा था, लोग और गाड़ियां तबाह हो रही थीं। विजन रोबोट की तबाही को रोकने के लिए स्पाइडरमैन रोबोट उसके सामने आ गया और दोनों में भयंकर लड़ाई चालू हो गई। विजन रोबोट बहुत शक्तिशाली था। उसकी शक्ति के सामने स्पाइडरमैन नहीं टिक सका और विजन ने स्पाइडरमैन को खत्म कर दिया। इसी शहर में प्रोफेसर नाम का एक साइंटिस्ट रहता था। ये बात उसको पता चलती है तो वो युवराज के पास उसकी लैब में आता है और कहता है, युवराज, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम्हारा विजन रोबोट पूरे शहर में तबाही मचा रहा है। आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तब युवराज कहता है, तुम तो जानते हो हमारे इस शहर में पहले स्पाइडरमैन का राज था, लेकिन अब मेरे विजन रोबोट ने स्पाइडरमैन को ख़त्म कर दिया है। इसलिए अब इस शहर में सिर्फ मेरा राज है, क्योंकि लोग अब मुझसे डरते हैं। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे उल्टी खोपड़ी के इंसान, अगर तुमने इस शहर पर राज करना है तो लोगों की मदद करो, जैसे स्पाइडरमैन करता था।
लोगों की मदद करके मुझे क्या मिलेगा? और तुम कौन होते हो मुझे ये सब बताने वाले? मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूँगा। तुम शायद भूल रहे हो, इस शहर का सबसे बड़ा साइंटिस्ट मैं हूँ और मैं तुम्हारे विजन रोबोट को मारने के लिए क्रिश रोबोट तैयार करूँगा। तब युवराज हंसते हुए कहता है, क्या तुमने मेरे विजन रोबोट को नहीं देखा? वो कितना विशाल है। इसने तो इस शहर के सुपर हीरो स्पाइडरमैन को भी मार दिया था। जाओ जाओ, तुमने जो रोबोट बनाना है बनाओ, मुझे कोई फिक्र नहीं है। तब प्रोफेसर वहां से चला जाता है। प्रोफेसर अपनी लैब में क्रिश रोबोट बनाने का काम शुरू कर देता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और प्रोफेसर वो क्रिश रोबोट तैयार कर लेता है। तब वहां प्रोफेसर का एक आदमी आता है। वो प्रोफेसर से, सर वो खतरनाक विजन रोबोट शहर में तबाही मचा रहा है। उसने आर्मी के पैंजर और हेलीकॉप्टर को भी तबाह कर दिया है और उसे कोई नहीं रोक सकता सर। अब आप ही कुछ कीजिए। वो अब हमारी लैब को तोड़ने के लिए यहाँ पर आ रहा है। तब प्रोफेसर क्रिश रोबोट से कहता है, इससे पहले कि वो विजन रोबोट हम तक पहुँचे, जाओ क्रिश और उसे खत्म कर दो और इस पूरे शहर को उससे आज़ाद करवा दो। तब विजन रोबोट को रोकने के लिए क्रिश उड़ता हुआ उस शहर में आता है। दूर से ही उसे विजन रोबोट तबाही मचाता हुआ नजर आता है। अब क्रिश और विजन रोबोट आमने सामने आ चुके थे और दोनों में खतरनाक लड़ाई शुरू हो चुकी थी। काफी देर की लड़ाई के बाद विजन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल क्रिश पर भी किया, लेकिन क्रिश पर उसकी शक्तियों का कोई असर नहीं हुआ और क्रिश ने अपनी बिजलियां निकाल कर विजन को वहीं पर खत्म कर दिया। तब प्रोफेसर पुलिस को बुलाता है और उस गद्दार साइंटिस्ट युवराज को पुलिस के हवाले कर देता है। अंडरग्राउंड मैजिकल बैम्बू रोबोट मिनी रोबोट। बहुत समय पहले एक गांव में अखिलेश नाम का एक अच्छा व्यक्ति रहता था। वो अपना जीवन बिताने के लिए जंगल में जाकर बांस काटकर उन्हें सर पर रखकर शहर जाकर बेचता रहता था। अगर कोई मुश्किल में रहता तो वो जितना हो सके उसकी सहायता करता रहता था। एक बार बच्चे बारिश में भीगते हुए स्कूल से वापस आ रहे थे। तभी अखिलेश इन्हें देखकर उन पर तरस खाकर, अरे इतनी छोटी उम्र में ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, इन छोटे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। ये सोचकर वो जंगल चला गया। इस बार हर रोज से काफी ज्यादा बांस काटकर उन्हें सर पर लेकर आ रहा था। वजन ज्यादा होने की वजह से उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। में एक बूढ़ा आदमी वहां आकर इस पर पानी छिड़ककर उसे होश में लाया। बेटा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो और इतना वजन क्यों उठा रहे हो? बाबा, मैं एक अनाथ हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। बच्चे बारिश में भीग रहे थे तो इन्हें देखकर उनकी जरूरत के लिए कुछ बनाने के लिए ज्यादा बांस को शहर में बेचकर पैसों से बच्चों के लिए कुछ न कुछ करने का मैंने निर्णय लिया। अरे वाह वाह बेटा, कितना अच्छा दिल है तुम्हारा। तुम्हारे जैसे बहुत कम लोग दिखते हैं। मैं तुम्हें एक मैजिकल बाम्बू स्टिक देता हूँ। वो तुम्हें जंगल के बीचों बीच अंडरग्राउंड में मिलेगा। वो स्टिक तुम्हारे बहुत काम आएगा। और एक बात, इस बांस को बेचकर बहुत कम पैसा मिलेगा। इन बांसों से तुम खिलौने तैयार करके बेचो, तुम्हारा व्यापार अच्छा चलेगा। ये सुनकर अखिलेश जादुई छड़ी ढूंढने जंगल में गया। वहां से एक गड्ढा दिखाई दिया। अखिलेश तुरंत अंडरग्राउंड चला गया। अंडरग्राउंड जाकर उसने देखा कि एक मैजिकल बाम्बू स्टिक वहां पर पड़ी थी। अखिलेश ने तुरंत वो स्टिक उठाई और गांव वापस आ गया। इस बूढ़े आदमी के कहे जैसे ही अखिलेश बांस से छोटे छोटे खिलौने बनाने लगा। उसने बहुत सारे मिनी बैम्बू रोबोट्स भी बनाए। बैम्बू ट्रैक्टर, बैम्बू बस और बैम्बू रोबोट्स को शहर जाकर बेचने लगा, जिससे उसे काफी नफा हुआ। एक बार अखिलेश कहीं जा रहा था। सामने ही उसे एक गरीब किसान दुखी होते हुए दिखाई दिया।
अखिलेश तुरंत उसके पास चला गया और पूछा, तुम दुखी क्यों हो भैया, क्या समस्या है तुम्हारी? तभी किसान ने कहा, बाबूजी, मैं एक गरीब किसान हूँ। खेती में काम करने के लिए मेरे पास और कोई आदमी भी नहीं। मैं अकेला इतना काम कैसे करूं? अखिलेश तुरंत एक बैम्बू रोबोट को निकालकर अपने मैजिकल स्टिक से उसे छुआ। बस वो एक बड़े से बैम्बू रोबोट में बदल गया। अखिलेश ने वो रोबोट गरीब किसान को दे दिया। एक बार स्कूल से बच्चे गर्मी के मौसम में धूप में घर आ रहे थे, तो अखिलेश इन बच्चों के पास जाकर, रे बच्चों, आज से तुम लोगों को ऐसे कड़ी धूप और बारिश में जाने की जरूरत नहीं है। ये लो तुम्हारे लिए स्कूल बस, कहकर उसका बनाया हुआ बैम्बू स्कूल बस निकालकर उसे मैजिकल स्टिक से छुआ। तभी स्कूल बस सच में एक असली स्कूल बस में बदल गई और सभी बच्चे बहुत खुश हो गए।